अटलांटिक महासागर, एक ऐसा अनंत जल विस्तार जिसने अपने सीने में हजारों राज दफन कर रखे हैं। यहाँ सिर्फ लहरों का शोर नहीं, बल्कि उन रूहों की चीखें भी दबी हैं जो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाईं। 19वीं सदी के अंत में भारतीय नौसेना के इतिहास की कुछ धुंधली फाइलों में एक जहाज का जिक्र मिलता है जिसका नाम था एस. सम्राट। यह एक भारतीय व्यापारिक जहाज था जो मसालों और कीमती रत्नों को लेकर इंग्लैंड की ओर जा रहा था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने इस जहाज को एक भित्था ताबूत में बदल दिया। कहते हैं कि जब सम्राट कोलकाता के बंदरगाह से रवाना हुआ था, तभी एक बूढ़े नाविक ने चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि जहाज के कप्तान कैप्टन विक्रम सिंह ने एक ऐसी प्राचीन मूर्ति जहाज पर ला दी है जो एक शापित मंदिर से चुराई गई थी। कैप्टन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हवा में उड़ा दिया। जैसे ही जहाज ने अटलांटिक महासागर के डेविल्स ट्रायंगल के करीब कदम रखा, मौसम ने करवट बदल ली। आसमान काला पड़ गया, लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था। समुद्र का पानी खून की तरह लाल दिखने लगा था। आधी रात का वक्त था। जहाज के डेक पर अचानक एक भारी सन्नाटा पसर गया। फिर सुनाई दी एक आवाज, एक हॉर्न। लेकिन वह जहाज का हॉर्न नहीं था। वह एक गहरी, डरावनी और गूंजती हुई आवाज थी जो सीधे आत्मा को झकझोर रही थी। रहस्यमयी मौतें, एक एक करके नाविक गायब होने लगे। जो बचे, वे पागल हो गए। वे चिल्ला रहे थे कि उन्होंने पानी पर चलने वाली छाया देखी है। कैप्टन का अंत। कैप्टन विक्रम सिंह अपने केबिन में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर खौफ का ऐसा मंजर था जैसे उन्होंने मौत को साक्षात सामने देख लिया हो। उनके गले पर किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी समुद्री दानव के पंजों के निशान थे। जहाज पर मृत्यु का तांडव शुरू हो चुका था। बिना किसी तूफान के जहाज के पाल अपने आप फट गए और इंजन रूम में बिना आग के धुआं भरने लगा। देखते ही देखते पूरा जहाज एक कब्रिस्तान बन गया। 3. तो प्रार्थना करे कि आपको वह भूथा हॉर्न सुनाई न दे, क्योंकि अगर उसने आपको पुकारा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दल का अभियान, वर्ष 2012। आधुनिक तकनीक से लैस एक गहरे समुद्र के खोजी जहाज सागर रत्न ने फैसला किया कि वे उस स्थान की मैपिंग करेंगे जहां एस. सम्राट के दिखने का दावा किया जाता था। उनके पास अत्याधुनिक सोनार और रिमोट से चलने वाले रोबोटिक कैमरे ROV थे। अभियान के तीसरे दिन सोनार स्क्रीन पर एक विशाल आकृति उभरी। वह कोई चट्टान नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय पुराना जहाज था जो समुद्र की सतह से महज 200 मीटर नीचे उल्टा लटका हुआ तैर रहा था। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार यह नामुमकिन था। जैसे ही रोबोटिक कैमरा जहाज के मलबे के करीब पहुंचा, स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। अछूता मलबा, 100 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जहाज की लकड़ी सड़ी नहीं थी। एस. सम्राट नाम साफ चमक रहा था। कैप्टन का केबिन। जब कैमरा कैप्टन के केबिन की खिड़की से अंदर गया, तो वहां वही प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति पत्थर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह धड़क रही हो। गायब फुटेज। अचानक कैमरे की लाइट लाल हो गई और सिग्नल टूटने से पहले एक धुंधली परछाई कैमरे की ओर झपटती हुई दिखी। आखिरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई, वह एक भारी हॉर्न की थी। 3. अगले 24 घंटों में सागर रत्न से संपर्क टूट गया। जब कोस्ट गार्ड की टीम वहां पहुंची, तो उन्हें जहाज तो मिला, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। कॉफी के कप टेबल पर रखे थे, खाना आधा खाया हुआ था, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। जहाज के मुख्य डेक पर खून से एक ही लाइन लिखी थी, वह भूखी है। 4. नाविकों का कहना है कि अब अटलांटिक में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 भूथा जहाज भटक रहे हैं। जो भी सम्राट के रहस्य को खोजने जाता है, वह उसी शापित बेड़े का हिस्सा बन जाता है। अटलांटिक के उस हिस्से को अब नौसेना ने साइलेंट जोन घोषित कर दिया है। वहां से गुजरने वाले रडार आज भी 2 जहाजों के सिग्नल पकड़ते हैं जो एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे किसी अंतहीन तांडव में फंसे हों।